हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः आप लोगों के बीच में डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल मैंने बताया था कि जहां से यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ था और वही हम पेपर करवा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मॉडर्न इतिहास का एक पार्ट भी है। तो मैंने कल 40 क्वेश्चन कराए थे, आज उसके आगे हम लोग चलते हैं। आज कम से कम 100 क्वेश्चन कराने ही हैं और जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्ष में, चाहे वो सिविल वाला पोर्शन हो, आईएएस पीसीएस हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वनडे के अन्य एग्जाम, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपको ये पेपर सॉल्व करवाया जाए, और चूंकि हम ये पोर्शन पढ़ा भी चुके हैं तो आप लोग देखिए आज क्वेश्चन और कैसे आए हैं। ठीक है, तो कल 40 करवा दिए गए थे, आज उसके आगे हमें लोगों ने देखना है। जैसे कि 41वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें देखो क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। तो वास्को डी गामा दिया है, अल्बुकर्क दिया है, अल्मीडा दिया है और नीनो डी कुना दिया है। तो वो सबसे पहले की बात करते हैं तो अल्बुकर्क ने यह कहा था कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो, जो निम्न कुल के लोग थे वहां पर सैनिक, उसे कहा विवाह करो। इसके बाद पहले नंबर पर ये आता इसने का, और सेकंड नंबर पर ये आता, दोनों ने प्रेरित किया था कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो। तो पहले पे इसी को लगाएंगे। ठीक है, अल्बुकर्क जो था पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक था, सभी को मालूम होना चाहिए। पहला जो आया था वास्को डी गामा आया था, लेकिन अल्मीडा जो था वायसराय के रूप में आया था, और अल्बुकर्क जो था वास्तविक संस्थापक हो जाता है, और नीनो डी कुन्हा जो है कोचीन से केरल राजधानी बनाता है। तो ये चीज कोचीन, यानी कोचीन से कहाँ बनाता है, गोवा राजधानी बनाता है। कहाँ बनाता है, गोवा। इसके बाद वास्को डी गामा का मित्र जो जमेरियन शासक था, यानी कि इस जो वास्को डी गामा था इसका मित्र जमोरियन कहाँ का शासक था, कालीकट का दिया है, गोवा का दिया है, त्रवणकोर का दिया है, कोचीन का दिया। तो ये कालीकट का था। कहाँ का था, तो कालीकट का था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, और गोवा मैंने बताया कि गोवा बाद में राजधानी किसने बनाया था, इसी ने राजधानी बना। और कोचीन सबसे पहले राजधानी इनकी थी, अल्बुकर्क ये यहाँ पर, यानी कि अल्बुकर्क था उस समय, यही राजधानी थी। ठीक है, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था। यानी कि वास्को डी गामा कब कालीकट पर पहुंचा और भारत में एक समुद्री मार्ग खोजा, आया वो भ्रमण करने के लिए, बाद में यहाँ से काली मिर्च मसाला लेकर जाता है। तो ये दिया है कि 22 अप्रैल 1298 दिया है, इसके बाद 22 अप्रैल 1398 दिया है, 22 अप्रैल 1498 दिया है, 22 अप्रैल 1598। तो याद रखना कि 22 अप्रैल 1498 को वो आया था, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन कि पांडिचेरी स्थापित किया गया था इस किसके द्वारा, डुमस के द्वारा, डुप्लिक्स के द्वारा, मार्टिन के द्वारा, ला बार्डोनाइस के द्वारा। तो ये ला मार्टिन था। कौन था, ला मार्टिन था, उसी के द्वारा ये यानी कि पांडिचेरी स्थापित किया गया था। तो पांडिचेरी शहर, तो याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, तो इसको याद रखना, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहां पर खोली गई थी। तो मद्रास दिया है, मछलीपट्टनम दिया है, सूरत दिया है, हुगली दिया। तो याद रखना ये सूरत में, कहां पर, तो सूरत लगा के आना,
ये क्वेश्चन। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई, तो सूरत में, ठीक है। और अगर यही चीज अगर पूछा जाता कि डचों की पहली कहाँ है, तो मछलीपट्टनम लगाते। और यही अगर पूछा जाता कि फ्रांसीसियों कहाँ थी, तब भी सूरत थी, ठीक। अल्बुकर्क, इसका मतलब अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था, यानी कि अहमदनगर से, बेरार से, बीजापुर से, या गोतीओंडा से। तो बीजापुर से, यानी गोवा कब्जा कहाँ से किया था, बीजापुर में था, तो इसने गोवा को कब्जा कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था, फिर वही क्वेश्चन, सूरत है, बंबई है, मद्रास है, कलकत्ता है। तो ये याद रखना कि सूरत लगा के आएंगे, क्या आएंगे, सूरत, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि दिया है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से संलग्नित कीजिए तथा दिए गए कूटों को उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। देखो दिया है भारत में पुर्तगाली व्यापार दिया है ना। पुर्तगाली व्यापार कब चालू हुआ, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पूछता है, उसकी नींव कब पड़ी थी, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव कब पड़ी। देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत लगा दो 1600, इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1400। अब देखो जब बी का 3, देखो बी का यहां पर कौन क्वेश्चन निकल रहा है, ए बी, यानी कि बी का 3, तो ये तो गड़बड़ मिल रहा है, बी का 3 नहीं दिया है। तो इसके बाद फिर देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डी का दूसरा, ये देखो डी का दूसरा हो गया। और भारत में पुर्तगाली का दिया गया है, तो ए का गलत क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन गलत दिया है। देखो ध्यान देना, भारत में पुर्तगाली व्यापारी जो आए थे, तो इनने अपनी जो कंपनी सबसे पहले खोली, तो कब खोली थी, 1500, यानी कि ए होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। फिर इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी का दूसरा होना चाहिए, बी का दूसरा, यानी कि 1602 में, ठीक राइट है, 16 में 2। फिर सी का चौथा होना चाहिए, फ्रांसीसी ईस्ट कंपनियां, यानी कि ये होना चाहिए। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये होनी चाहिए। यानी कि देखो फैक्ट्री लगाने का हमने क्रम बताया था आपको, यहां से पकड़ लेना क्वेश्चन कि सबसे पहले जो फैक्ट्री लगाई थी पुर्तगालियों ने लगाई थी। किसने लगाई थी, पुर्तगाली, ठीक। दूसरे नंबर पर अंग्रेज फैक्ट्री लगाने में, आने में दूसरे। फिर इसके बाद डच फैक्ट्री लगाने में, डच तीसरे क्रम में, आने में दूसरे थे, फैक्ट्री तीसरे। फिर इसके बाद डेनिस, फिर इसके बाद डेनिस के बाद फ्रांसीसी। तो याद रखना कि पुर्तगाली, देखो पुर्तगाली, भारत में पुर्तगाली फैक्ट्री कब लगाई थी, तो यहां 1503 हो जाएगा। अंग्रेजों ने 1602 में लगाई थी, ठीक है। डचों ने 1503 में लगाई थी, 15 डचों ने 1600, डचों ने कितने 1603 में, ठीक है, 1603 में लगाई थी। फिर इसके बाद डेनिस आते हैं 1662 में, फिर 1664 में। तो ये चीज है, तो ये आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो वर्ष तक रहा था। अब यहां दिया 1 वर्ष दिया, 2 वर्ष दिया, 3 वर्ष दिया, 4 वर्ष। मैंने बताया था कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखो यही संविधान बनने की जो समय लगा था, उतने समय तक सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहा। याद कर लेना, 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान किसने दिया था। एक शाही फरमान है और एक सुनहरा फरमान है, दोनों याद रखना। तो शाही और सुनहरा देखो जरा,
हाँ, तो सुनहरा फरमान, तो सुनहरा फरमान यानी कि पूछा जाए तो 1632 में दिया था। ये गोलकुंडा के राजा ने दिया था। किसने दिया था? गोलकुंडा के राजा ने। किसने दिया था? गोलकुंडा के राजा ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए गोलकुंडा के राजा ने दिया था। किसने दिया था? तो गोलकुंडा के राजा ने दिया था। तो गोलकुंडा के राजा ने ये चीज दी थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, मार्च सन 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? अब देखो यहां पर ध्यान देना, 1602 में ब्रिटिश कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, डच संयुक्त रूप से उपयोग में से कोई नहीं। तो 1602 की बात करता है तो यहां पर ब्रिटिश कंपनी के लगाएंगे। किसके? ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार प्रारंभ हुआ था। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार कब? सन 1498, सन 1500 में, सन 1501 में, सन 1502 में। तो यहाँ पर यानी कि आने का क्रम तो ये हुआ, लेकिन यहाँ पर व्यापार ये हो गया। तो अब यहाँ पर इसको लगाएंगे, आने का क्रम तो यही है। ठीक है, कि सबसे पहले आया लेकिन व्यापार यहाँ चालू हो गया। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे यह भी सही है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अब व्यापारिक रूप से जब यहाँ आपने स्थापित कर दिया, फैक्ट्री लगाई, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगाना आप। ठीक, निम्नलिखित में से घटनाक्रम में कौन सा विकल्प पढ़ते क्रम में है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, बक्सर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, फिर वाडीवास का युद्ध हुआ। अगले में क्या दिया? वाडीवास का युद्ध दिया है, फिर बक्सर का युद्ध दिया, प्लासी का युद्ध, फिर इसके बाद प्लासी का युद्ध दिया, वाडीवास का युद्ध दिया, बक्सर का युद्ध दिया, फिर बक्सर का युद्ध दिया, वाडीवास का युद्ध दिया, प्लासी का युद्ध दिया। गलत, प्लासी का युद्ध पहले हुआ है, फिर इसके बाद वाडीवास का युद्ध हुआ है, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। आंसर तुम्हारा सी राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? सी। सी आपका आंसर सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बंबई दहेज में किसे मिला था? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था, या कालीकट के शासक जमोरियन को मिला था, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को मिला था, या लॉर्ड माउंटबेटन को मिला था? देखो एक चीज याद रखना कि इस समय ब्रिटिश सम्राट जो था चार्ल्स द्वितीय, तो चार्ल्स द्वितीय को ये बंबई दहेज में मिला था। यानी ब्रिगेजा जो थी, ब्रिगेंजा, उनसे ये कौन थी? पुर्तगाली राजकुमारी थी। जब विवाह होता है तो इन्हें बंबई दहेज में दिया जाता है और बाद में किराए पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी देते। तो आंसर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जमोरियन के विषय में मालूम होगा, कालीकट के राजा था जिसने पुर्तगाली का स्वागत किया था। एलिजाबेथ यानी कि महारानी थी, कहाँ की? ब्रिटेन की। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का अगर पूछा जाता है अंतिम गवर्नर कौन जनरल था, तो यही था। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अब अंग्रेज दिया और डचों के बीच। गलत है। अंग्रेज पुर्तगालियों, ये भी गलत है। अंग्रेज फ्रांसीसियों, ये सही है। अंग्रेज मराठों, ये भी गलत है। तो याद रखना, पहले जो गलत है निकाल दो, जो बचे वही सही हो जाएगा। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों का विशालतम बस्ती थी। यानी कलकत्ता से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती कहाँ थी? कासिम बाजार दिया, हुगली दिया है, चटगांव दिया है, मुर्शिदाबाद दिया है। तो कासिम बाजार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कासिम बाजार। अगला क्वेश्चन देखिए, सर टॉमस रोज से दूत के रूप में किसने न्यायालय आया था? किस, देखो सर टॉमस रोज से दूत के रूप में किसके न्यायालय में आया था? अब ये टॉमस रोज किसके न्यायालय में आया था? अकबर को दिया है, शाहजहां को दिया, जहांगीर को दिया, तो औरंगजेब। तो ये किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। और कौन आया था इसके साथ? एक पादरी आया था, एक पादरी भी आया था। ठीक है, भी आया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। भारत से पुर्तगाली सत्ता पतन के कारणों में कौन सा कारण सही है? एडमंड टेरी था, एडमंड टेरी आया साथ में। ठीक है, पादरी था। भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारण इनमें से कौन है?
तो स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, अंग्रेजी डच नौसेना की शक्ति का उदय, अंग्रेजों की व्यापार विरोधी नीति, औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति, यही नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाला गुजराती पायलट का क्या नाम था? गुजराती जो पायलट था उसका नाम पूछा जा रहा है, क्योंकि ये वास्को डी गामा का मित्र भी था। यहाँ दिया मोहम्मद दिया है, अब्दुल माजिद दिया है, जमहूरियन दिया है, अल माइदा दिया है। तो अब्दुल माजिद जो है यही था, ठीक है, और जमहूरियन के दरबार में उतरे थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 60 के बाद 61 क्वेश्चन, 61 नंबर। इकसठ नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया था? अब यहाँ पर कौन युद्ध सर्वप्रथम? तो अंबूर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तो अंबूर का युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। फिर इसके बाद कौन लगा? पहले नंबर पर ये हो जाएगा, दूसरे नंबर प्लासी हो जाएगा, तीसरे नंबर पर वांडीवास हो जाएगा, चौथे नंबर पर ये हो जाएगा। अगर मिलाने का था तो क्या होता है? 1 2 3 4 ये क्रम हो जाता है ना, यानी कि पहला है ना, फिर तीसरा, ये सी जो है तीसरे पे, तो ये तीसरा हो जाता है। देखो ऐसे नहीं, पहला ये हो जाता, फिर सी हो जाता, फिर आपका डी हो जाता, डी यानी कि 4 हो जाता, फिर 2 हो जाता, ये आंसर होता। अगर मैच करने के लिए आता तब आपका कौन सा आंसर होता? ये, ठीक है, ध्यान देना इसको। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो ये फ्रांस का था, जर्मनी का था, पुर्तगाल का था, हाईलैंड का था, ठीक है। तो कहाँ का था? पुर्तगाल का। ये कहाँ का निवासी था? तो याद रखना पुर्तगाल का था। निम्नलिखित में से किलों में, देखो निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजेलो। तो फोर्ट सेंट डेविड्स यही का सबसे पहले निर्माण किया गया था, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय किया गया था, लॉर्ड नहीं वारिंग हेस्टिंग्स के समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आया था? सबसे अंत में कौन आया था? अब देखो ध्यान देना, मैंने आने का क्रम बताया आपको कि सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, यानी पुर्तगाली आए, पुर्तगाली आए। तो पुर्तगाली के बाद कौन आए? तो डच आए, डच के बाद कौन आए? अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद कौन? डेनिश आए, और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। तो ये चीज याद रखना। तो लास्ट में कौन हो जाएगा? फ्रांसीसी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1613 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? 1613 में, देखो ध्यान देना, बंगलौर है, मद्रास है, मछलीपट्टनम है, तो सूरत, तो सूरत में मिली थी। कहाँ मिली थी? तो सूरत, राइट आंसर हो जाएगा। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो देखो वांडीवास का युद्ध हो जाएगा, बक्सर का युद्ध हो जाएगा, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, गलत। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर के युद्ध, राइट क्वेश्चन हो जाएगा। वांडीवास युद्ध, प्लासी के युद्ध, अंबर के युद्ध, गलत है। अंबर के युद्ध, बक्सर के युद्ध, गलत है। आंसर आपका ये सही होगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो जब ए आ जाए, पी आ जाए तुम्हारा, और वी आ जाए, और फिर बक्सर यानी बी, यानी कि एपी वीबी, एपी वीबी अगर क्रम मिल जाए तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला था? मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जहाँ अंग्रेजों ने पहला कारखाना खोला था वहीं फ्रांसीसियों ने खोला था।
तो सूरत है, पुलिकट है, कोचीन है, कासिम बाजार, तो सूरत में इन्होंने पहला कारखाना खोला था, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? ये टिक कर लेना कि सही नहीं है, तो ध्यान देना। पुर्तगालियों ने 1457 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत मछलीपट्टनम में खोला था, कौन सही नहीं है? मिल गया, बस यही मिल गया, क्योंकि सूरत में खोला था, ठीक है। पूर्वी भारत में 1633 उड़ीसा में कारखाना खोला, सही है। डुप्ले ने, ये फ्रांसीसी 1458 के, ये भी सही है, बस यही हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में खोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 68, अगला क्वेश्चन हम देखिए भाई, अब ये देखिए भाई क्वेश्चन से दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, ठीक है। तो यहां दिया है क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वारिंग हेस्टिंग्स, तो डुप्ले को लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डुप्ले का। अगला दिया है हुगली को बंगाल की खाड़ी समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली, तो पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्कवासियों ने, या अंग्रेजों ने? तो हुगली, याद रखना कि हुगली ये अंग्रेजों ने बनाया था, हुगली को। अगला क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी? बांदेल दिया है, चिंसुरा दिया है, हुगली दिया है और श्री रामपुर, तो हुगली यहाँ पर इन्होंने बिकी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसे अंग्रेजों ने भारत में लड़ा था? देखो अंग्रेजों द्वारा, मैंने पहली बार आपको एक बार और बताया कि अंग्रेजों का सबसे पहला अगर पूछा जाए निर्णायक युद्ध कौन था, तो बक्सर युद्ध लगाएंगे, और विश्वासघात का युद्ध कौन था? तो प्लासी लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? प्लासी युद्ध दिया, बक्सर युद्ध दिया, वांडीवास का युद्ध दिया, पानीपत का दिया, तो ये बक्सर का युद्ध है पहला, चूंकि ये 1764 में अंग्रेजों ने, ठीक है। और पानीपत का युद्ध यह भी निर्णायक युद्ध था, ये 1761 में लड़ा गया था यह भी, लेकिन इसमें पानीपत जो युद्ध था ये एक कौन लड़ रहा था? अहमद शाह अब्दाली लड़ रहा था। ये किसने लड़ा था? अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि ये कहाँ का था? अफगानिस्तान का था, तो ये अंग्रेज तो था नहीं, इस वजह से ये नहीं सही है। वैसे निर्णायक युद्ध ये भी है, लेकिन अंग्रेजों की बात कर रहा है, तो अंग्रेज ने तो बक्सर युद्ध लड़ा है, ठीक है। प्लासी युद्ध विश्वासघाती युद्ध है। वांडीवास का ये बात का पहले युद्ध है, ये भी निर्णायक नहीं है, लेकिन निर्णायक की बात करते तो ये, ठीक है। फ्रांसीसी दक्कन शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी जो सामरिक केंद्र नहीं था। देखो डुप्ले की सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अब यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वास्तव में फ्रांसीसियों की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली थी, और इनकी लोगों की जो नीति थी उनसे अच्छी नीति भी थी, ठीक है। तो ये भी, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? फाउंडर, यानी कि पुर्तगाली शक्ति का फाउंडर किसको माना जाता है? वास्को डी गामा को, अल्बुकर्क को, है ना, बार्थोलोमियो डाइस को, या जॉर्ज ऑक्सफोर्ड को? तो याद रखना अल्बुकर्क जो था भारत में पुर्तगाली राज का वास्तविक संस्थापक था, और इसने जो है सती प्रथा जो थी उस पर रोक भी लगाया था।
तो ये अल्बुकर को याद रखना। और इसने भी स्त्रियों यानी भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगालियों को विवाह करने की अनुमति भी प्रदान की। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। यानी कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र, तो अंग्रेज दिया, फ्रांसीसी दिया, पुर्तगाल दिया, डच दिया, तो सबसे पहले इन्होंने किया था। किसने किया था, तो इन्होंने। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। देखो बक्सर के युद्ध जब लड़ा गया तो शासक कौन था, औरंगजेब था, नहीं। सालम था, नहीं। बहादुर शाह था, नहीं। सालम द्वितीय था। कौन था, सालम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, यानी कि 1764 में युद्ध जब लड़ा गया तो यही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। 1350 एडी में, 1498 एडी में, 1530 एडी में, 1612। तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट क्वेश्चन हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी शासन में भारत का कौन क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। देखो उस समय अंग्रेजी शासन यानी कौन सा, तो याद रखना कौन था, बिहार दिया, दक्षिण भारत दिया, गुजरात दिया, असम। तो बिहार उस समय अफीम उत्पादन में बिहार नंबर 1 पर था अंग्रेजों के समय। 22 जनवरी 1760 को वे वांडीवास का युद्ध काउंट डी लाली को हराने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था, ये याद रखना कौन था। जनरल फोर्ड, जनरल हैमिल्टन, जनरल हैरिस, जनरल कौन दिया, आयुरकूट। ये आयुरकूट था। ठीक है, तो आयुरकूट ये बहुत शक्तिशाली था, इसकी सूझबूझ से यानी कि ये हार गया। यानी कि जब इसको काउंट लाली, जब डुप्लेक हटा के काउंट लाली आया तो इसने जो है सिर्फ यानी कि क्या धन लूटने के वश पर, ना कि यह साम्राज्य स्थापित करने के वश पर। तो ये चीज इसकी थोड़ी गलत सोच, इसकी गलत थी। अगर हो सकता डुप्ले यहाँ पर होता तो ये निश्चित था कि ये युद्ध नहीं हारता, लेकिन यहाँ कांडलाली आए और इन्हीं की वजह से युद्ध हार जाते। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मुगल सम्राट ने दीवानी अधिकार दिया। यानी दीवानी अधिकार अगर पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी किसने दिया था, तो याद रखना दीवानी अधिकार सबसे पहले किसने, जहांगीर है, औरंगजेब है, सालम द्वितीय है, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में देखा जाए दीवानी अधिकार जो दिया था तो सालम द्वितीय ने दे दिया। किसने दे दिया था, सालम द्वितीय। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में, 1660, 1700 में, 1648 में, 1760 में। अभी देखो ये बताया भी है कि 1760 में। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डच द्वारा स्थापित की गई थी। यानी किसके द्वारा, यानी कि डचों द्वारा। पादेर की, हुगली की, चिंसुरा की, श्रीरामपुर, तो चिंसुरा की। यानी कि चिंसुरा की जो फैक्ट्री बंगाल में है तो डचों द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, किस निम्नलिखित में से यूरोपीय न्यायिक कंपनी का पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर को 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम के धागे उत्पादन किया गया था, डेन से या इंग्लिश से या डच से या फ्रेंच से। तो 17वीं शताब्दी में पर्यवेक्षण यानी कि कासिम बाजार, कासिम बाजार कौन, तो इंग्लिश फैक्ट्री। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत क्षेत्र में डच लोगों को अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की थी। भारत में डच लोगों अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री कहाँ, तो गुजरात में, मुंबई पंजाब में, गुजरात बिहार में, मद्रास बिहार में। तो याद रखना कि डचों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री वो खोली थी वो कहाँ पर, तो गुजरात बिहार दिया है और मुंबई पंजाब दिया है, मद्रास। तो ये याद रखना गुजरात बिहार लगा के आएंगे। ठीक है, कोरोमंडल बंदरगाह में डचों द्वारा निर्यात प्रमुख वस्तु क्या थी। डचों द्वारा निर्यात, तो मसाले हैं, वस्त्र हैं, नील है, मसाले हैं, सोरा, तो वस्त्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वस्त्र।
भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? उनकी सांप्रदायिक नीति थी, भारतीय नरेश उससे प्रसन्न नहीं करते थे, अपनी द्वेष है, कमजोर समुद्री शक्ति थी। क्या थी इनकी? कमजोर समुद्री शक्ति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन क्या है कि बंगाल में डचों ने अपनी प्रथम बस्ती कहां पर खोली थी? कलकत्ता में, चिंसुरा में, सीरमपुर में, बालासोर में। तो डचों ने अपनी प्रथम बस्ती कहां स्थापित की थी? तो कलकत्ता में दिया है, चिंसुरा में दिया है, सीरमपुर में दिया है और बालासोर। तो याद रखना कि ये सीरमपुर था, यहीं पे की है। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, भारत में व्यापार का विस्तार करना, भारत में साम्राज्य स्थापित करना, भारत में ईसाई धर्म प्रचार करना, भारत में इसकी आबादी को बढ़ाना। तो क्या उद्देश्य था? भारत में व्यापार का विस्तार करना, भारत में साम्राज्य स्थापित करना, ये तो था नहीं। भारत में ईसाई धर्म प्रचार करना, यह भी नहीं था। भारत में इसकी आबादी को बढ़ाना, नहीं। भारत में सिर्फ क्या था? व्यापार करना था। अगला क्वेश्चन मैच करने के लिए है, सूची फर्स्ट दिया, सूची सेकंड दिया, सुलमित कीजिए दिए गए कूटों को। तो यहाँ पर देखो किले का नाम दिया है और इसका स्थान दिया है। तो यहाँ पर देखो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था? तो ये तो तुम्हें मालूम ही है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था? तो पांडिचेरी, है ना। और फोर्ट डेविड कहाँ था? तो मद्रास में हो जाएगा। और फोर्ट लुई फोर्ट कहाँ होगा? तो ये यहाँ हो जाएगा। और इसके बाद ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, राइट क्वेश्चन। कौन सा? 86, 89, 89 के बाद 90। क्वेश्चन नंबर 90 जरा देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखाना की स्थापना सही कालक्रम? देखो सही जो कालक्रम है, कालक्रम जो दिया है, तो ये देखना है कि मद्रास में पहले खोला, फिर सूता नाती सूरत हुगली, गलत है। मद्रास है, सूरत है, सूतानुती है, हुगली, ये भी गलत है। सूरत है, हुगली है, मद्रास है, सूतानती है, फिर सूरत है, मद्रास है, हुगली है ना, फिर इसके बाद सूतानती। तो इसमें ये आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी शासनकाल में भारत में आपराधिक मुकदमे की सुनवाई है सर्वोच्च न्यायालय तो कहाँ था? सर्किट न्यायालय था, सदर दीवानी था, या प्रोविंशियल न्यायालय था, या सदर निजाम अदालत था? तो ये सदर निजामत, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से युद्ध में 7 अंग्रेजों का आधिपत्य को फ्रांस की चुनौती समाप्त हो गई थी। देखो फ्रांस जो था, यानी कि हमेशा फ्रांसीसी लोग हार गए थे और उनकी कुल मिला के यहाँ सारी फैक्ट्रियाँ जा चुकी थे हमेशा के लिए। अब ये हो गया था कि अब यहाँ फ्रांसीसी नहीं, अंग्रेज यहाँ पर राज करेंगे, क्योंकि वो पूर्णतः अब विजित हो चुके थे। और अंग्रेजों ने हमेशा के लिए किसे हरा दिया था? यानी फ्रांसीसियों को। वो कौन सा युद्ध था? वांडीवास का, बक्सर का, श्रीरंगपट्टनम का, या प्लासी का? तो वांडीवास का युद्ध था। वांडीवास के युद्ध में हमेशा के लिए हरा दिया। ठीक है, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था हेनरी 8 द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, जेम्स प्रथम द्वारा, चार्ल्स प्रथम द्वारा। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अधिकार पत्र या अधिकार पत्र की बात कर रहा है तो एलिजाबेथ का है। ठीक है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी को किसने सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? सूरत में सर्वप्रथम किसने? तो पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं। देखो आने के क्रम में मैंने बताया था कि अंग्रेज फ्रांसीसी पहले आए, तो सूरत में इन्होंने खोली थी, तो ये तो पहले नंबर पे हैं, इनसे तो पहले हैं। और इसके बाद इन्होंने भी खोली, दूसरे नंबर पर ये आते हैं, सूरत में इन्होंने भी खोली थी। तो ऐसे व्यक्ति यानी यूरोपी में ये भी हैं और ये भी, लेकिन आंसर ये सही होगा। पहली अपनी फैक्ट्री पूछ रहे सर्वप्रथम, तो आंसर इसको लगा के। ठीक है, सूरत।
अगर ये अंग्रेज ना होते, इस जगह डेनिश होते और फ्रांसीसी डच ये सब होते तब उसको लगाते, लेकिन अंग्रेज दे दिया तो आंसर फिर अंग्रेज होगा, फ्रांसीसी दूसरे नंबर। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई 95, भारत में पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री खोली गई थी? पश्चिमी तट पर तो कोचीन है, तेलीचेरी है, कुन्नूर है, कालीकट है। कालीकट है तो यहाँ पर याद रखना कोचीन दिया है, तेलीचेरी दिया है, कुन्नूर दिया है, कालीकट, तो यहाँ पर कोचीन लगा के आएंगे। क्या लगाएंगे? कोचीन में। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज भारत निर्यात करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि यहाँ पर क्या कहेगा? सूती कपड़े के करती थी, कच्चा रेशम का भी करती थी, नील का करती थी, काफी के नहीं करती थी। तो इसमें आंसर देख लो कौन होगा, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1700 दिया, 1721 में दिया, 1725 दिया, 1757। तो याद रखना 1700 में अस्तित्व में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी अस्तित्व में आई थी। ये क्वेश्चन राइट यानी बहुत पूछा जाता है। नीचे दिए गए यूरोपीय युद्धों में किसमें भारतवर्ष का प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? अब कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच लड़ा गया था और ये युद्ध क्यों लड़ा गया था? तो स्पेन का उत्तराधिकार गलत है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, डेल्यूवेशन का उत्तराधिकार युद्ध या फ्रांस का? तो ये याद रखना ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है, इसके बाद 98 के बाद 99 क्वेश्चन 100 तक आज करते हैं, फिर इसके बाद कराएंगे कल। कर्नाटक का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाब के बीच में, गलत है। फ्रांसीसियों कर्नाटक के नवाब, गलत है। अंग्रेजों पुर्तगालियों को, गलत है। अंग्रेजों फ्रांसीसियों, सही है, यानी कि आंसर तुम्हारा ये सही हो जाए। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरियन अध्यापक अपना सक्रिय था? बंगाल, असम में, दक्षिण भारत में, यूपी, बिहार में, बंबई, गुजरात में। तो ये याद रखना जो यूरोपीय कंपनी थी यहाँ कहाँ पर? तो याद रखना बंगाल और असम में, ये यहाँ पर अध्यापक थे। तो आज हम लोग रखते हैं 100 क्वेश्चन हो गए आपके। कितने हो गए? 100। कल इसमें 50 क्वेश्चन और जोड़ देना, यानी कि 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो आज मेरी ये सेकेंड यूनिट थी, कल इसको हम फर्स्ट यूनिट हो गई और सेकेंड यूनिट हो गई। अब इसके बाद हम लोग बचेगी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और ना गलत होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। इसको मैंने 3 पार्ट में कराया इसी वजह से कि आप लोग रिवाइज अच्छे से कर सकें। करने को मुझे एक ही दिन में समाप्त कर देते, लेकिन मैं जान रहा हूं कि आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे, क्वेश्चन गलत करेंगे। तो आज मैं इतने क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए हैं, 50 क्वेश्चन आपको फिर कल कराएंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए कि पेपर कैसे सॉल्व किया जाए और मेरा प्रयास है कि आपको बहुत बेस्ट करें। ठीक है, और NKS लर्निंग कैंपस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों के बीच में हम लोग बहुत और अच्छा करें। ठीक है, हमारी टीम पूरी लगी हुई है और मेरा प्रयास ये है कि समीक्षा अधिकारी हो, चाहे TGT PGT हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, ठीक है, चाहे PSS हो, कि क्वेश्चन जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाए वो बाहर न जाए। मिलते हैं हम लोग कल पुनः अगली वीडियो में।